अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फवाद चौधरी ने रिहाई के बाद अपना पहला इंटरव्यू दिया और इस पहले इंटरव्यू में फवाद चौधरी के आंसू निकल गए। 25 जनवरी को फवाद चौधरी को हिरासत में लिया गया था और तकरीबन 5 से 7 दिन वो पुलिस की तहवील में रहे। बाकायदा अदालत में उनका मामला गया, उनको पहले जुडिशियल किया गया, फिर उनको पुलिस की तहवील में दिया गया। ये एक ड्रामाई सूरत हाल जो है वो बन चुकी थी। लेकिन अब जो फवाद चौधरी हैं उन्होंने बताया है कि ये 5-7 दिन उनके साथ क्या होता रहा और ये बताते हुए उनके आंसू निकल गए। फवाद चौधरी ने अपने इस इंटरव्यू में जो उन्होंने ARY न्यूज को काशिफ अब्बासी को दिया उसमें उन्होंने बताया कि उनके साथ कोई ज्यादती नहीं की गई, उन पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया। लेकिन वो क्या बात थी जिसको बताते हुए फवाद चौधरी आप दीदा हो गए, वो तफसील में पूरी आपको बताने वाला हूं। लेकिन पहले मैं आप दोस्तों को बताता हूं। दोस्तों, इमरान नियाजी की जो बेटी है, नाजायज बेटी टेरन जे वाइट, अब इमरान नियाजी के लिए वो खौफ की अलामत बन गई है। अब मामला यह है कि इमरान खान ने और तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था कि 16 मार्च को जो तकरीबन 33 नशिस्तों पर ज़मनी इंतखाबात होने वाले हैं कौमी असम्बली की, जो तहरीक इंसाफ के इस्तीफे मंजूर किए गए थे, उन सीटों पर ऐलान यह किया गया था कि इमरान खान वहां से उम्मीदवार होगा और तमाम 33 की 33 नशिस्तों पर इमरान खान इलेक्शन लड़ेगा। लेकिन अचानक अब इमरान खान की जानिब से एक यू टर्न लिया गया है और इस यू टर्न के तहत अब इमरान खान ने अपनी नामजदगी वापस ले ली है और तहरीक इंसाफ के वो रुकन कौमी असम्बली जिन्होंने इस्तीफे दिए थे, बाकायदा वहां से उनके इस्तीफे मंजूर हुए थे, अब वही वहां के उम्मीदवार होंगे और वही इंतखाब लड़ेंगे। दिलचस्प बात यह है, इस फैसले के पीछे अब तहरीक इंसाफ के जराए ये बता रहे हैं कि इमरान खान की जो नाजायज बेटी है, जो लंदन में जमाइमा खान के घर में उनके 2 बेटे कासिम और सुलेमान के साथ पल रही है, उसने मरकजी और अहम किरदार अदा किया है। इमरान खान की इस नाजायज बेटी का जो केस है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जारी है, वहां पर इसकी समाअत हो रही है और गुज़िश्ता समाअत में इमरान खान की जानिब से 1 फरवरी को जो जवाब जमा करवाया गया उसमें बाकायदा ये कहा गया कि वो कोई अवामी ओहदा नहीं रखते, लिहाजा ये केस खारिज किया जाए क्योंकि उनके पास ना कोई कौमी असम्बली की नशिस्त है, ना ही वो इरादा रखते हैं कि दोबारा वो कौमी असम्बली जाएंगे। अब यहां सवाल ये पैदा होता था कि वो इमरान खान जो ये दावा कर रहा था अपने दरख्वास्त में जो जवाब जमा करवाया इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कि ना वो कोई अवामी ओहदा रखते हैं, ना वो ही मेंबर असेंबली है और ना ही वो आने वाले दिनों में इरादा रखते हैं कि वो मेंबर असेंबली बनेंगे, क्योंकि अगर वो मेंबर असेंबली बनते हैं तो उन्हें अपने जो गोशवारे होंगे उसमें अपने बच्चों को जाहिर करना होगा, उनकी जायदादें जाहिर करनी होगी। और अब तक इमरान खान जो गोशवारे जमा करवाते रहे थे उसमें वो 2 बेटों के नाम जाहिर करते रहे थे, कासिम और सुलेमान। वो जो उनकी तीसरी बेटी है, नाजायज बेटी है, अब तक उन्हें उसने मख्फी रखा हुआ था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो समाअत हो रही है उस समाअत के दौरान इमरान खान से ये पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है कि इस लड़की से आपका क्या ताल्लुक है, लेकिन इमरान खान इनकार करने को तैयार नहीं है। इमरान खान ये इनकार करने को तैयार नहीं है कि वो लड़की जो उनके 2 बेटों के साथ लंदन में पल रही है वो उनकी बेटी है या नहीं है। अब मामला यह है कि इमरान खान की जानिब से जहां यह जवाब जमा करवाया गया कि वो पब्लिक ऑफिस नहीं रखते, वहां दूसरी जानिब पार्टी के अंदर जो कानूनी माहिरीन थे उन्होंने सर जोड़े और वो इस फैसले पे पहुंचे कि अगर इमरान खान 33 नशिस्तों पे इंतखाब लड़ता है तो इमरान खान की पकड़ हो सकती है और इमरान खान नाअहल हो सकता है, क्योंकि इन 33 के 33 जो सीटें होंगी उन पर कागजात नामजदगी जमा करवाने होंगे और अगर उन कागजात नामजदगी में उनकी जो बेटी है इमरान खान की नाजायज बेटी, उसको डिक्लेयर नहीं किया जाता तो फिर ये दोबारा गले पड़ जाएगा। लिहाजा नतीजा ये निकाला गया कि 33 के 33 जो नशिस्तें हैं उससे इमरान खान दस्तबरदार हो जाएगा, वहां से इंतखाब नहीं लड़ेगा। अहम और दिलचस्प बात यह है, इस समाअत के दौरान जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट है जस्टिस आमिर फारूक, उन्होंने इस जानिब इशारा किया कि ये जो केस है वो 2018 में जो हल्फनामा जमा करवाया गया था इमरान खान की जानिब से, वो मामला जेर बहस है और देखना यह है कि इमरान खान ने 2018 में जो हल्फनामा जमा करवाया था उसमें उन्होंने अपनी बेटी को डिक्लेयर किया था या नहीं डिक्लेयर किया था, क्योंकि दरख्वास्त गुजार ये जो है वो दावा कर रहा है कि ये जो बेटी मौजूद है लंदन में उनके बेटों के साथ, इमरान खान के 2 बेटों के साथ, वो इमरान खान की बेटी है। और इस हवाले से जो अमेरिका की अदालतें हैं उनके चंद फैसले भी मौजूद हैं और साथ साथ इमरान खान का एक एफिडेविट, एक हल्फनामा मौजूद है जिसमें उन्होंने जो टेरन जे वाइट है उनकी जो बेटी है उसकी निगबानी या निगहदाश्त है
वो जो सीता वाइट थी उनकी बेटी बहन के हवाले कर दी थी। अब ये सारे मामलात और ये दस्तावेजात इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मौजूद है। अब मामला ये हुआ जब इमरान खान को और उनके वकला को नजर आया कि वो बुरी तरह फंस रहे हैं और फंदा उनके गिर्द तंग हो रहा है, लिहाजा आखिरी चाल ये चली गई कि जो अदालत का बेंच था, जो ये समात कर रहा था, उस पर एतराज दायर कर दिया गया और एतराज लगा दिया गया कि वो जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, जस्टिस आमिर फारूक, वो इस केस की समात नहीं कर सकते हैं। लिहाजा जस्टिस आमिर फारूक ने ऐलान किया आखिरी समात पर कि अब इस केस की समात लार्जर बेंच करेगा और अब 9 फरवरी को इस केस की समात होने वाली है। लेकिन उससे पहले ही यह खबर सामने आ गई है कि इमरान खान भाग गया है, नस गया है और दौड़ गया है उस दावे से जो उसने दावा किया था कि वो इंतखाब लड़ेगा। यानी इमरान खान की जो बेटी है, नाजायज बेटी, वो उसके गले पड़ गई है, खौफ की अलामत बन गई है इमरान खान के लिए और इमरान खान इसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है। आम सी बात यह है दोस्तों, अगर कोई शख्स आके आपसे कहे कि आपकी कोई बेटी है, उसकी आपसे शक्ल मिलती है, तो आप कह देंगे कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, शक्ल मिलती होगी लेकिन उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर आपने डीएनए करवाना है तो आप डीएनए भी करवा सकते हैं। लेकिन इमरान खान अब तक न इनकार कर रहा है न इकरार कर रहा है कि इस लड़की का, इस बेटी का उनसे कोई ताल्लुक है या नहीं है। अमेरिकी अदालत ने 2004 में इमरान खान को तलब किया था और अमेरिकी अदालत ने यह शर्त रखी थी कि इमरान खान को अपना डीएनए ब्लड टेस्ट करवाना होगा। उस वक्त भी जब यह शर्त रखी गई अदालत की जानिब से, तो इमरान खान उस वक्त भी भाग गया था, नस गया था और अब यही मामला आज तक चल रहा है। अब दोस्तों मामला यह है कि जहां इमरान खान की जो बेटी है वो खौफ की अलामत बन गई है, वहां पर जो फवाद चौधरी है उनके बच्चों ने उन्हें जज्बाती कर दिया है। फवाद चौधरी को 25 जनवरी को हिरासत में लिया गया था और जब उनको हिरासत में लिया गया, उन्होंने एक तकरीर की थी और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो अरकान हैं उनके खानदान को और उनके बच्चों को धमकियां दी थी। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी थे, उन्होंने इस्लामाबाद के थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाई और उस एफआईआर के तहत फवाद चौधरी को हिरासत में लिया गया। उस एफआईआर के बाद फवाद चौधरी को तकरीबन 7 रोज तक हिरासत में रखा गया और इस दौरान जो अब फवाद चौधरी ने इंटरव्यू दिया है ARY न्यूज पे काशिफ अब्बासी को, इस इंटरव्यू में फवाद चौधरी का कहना था कि इन दिनों में जब वो जेरे हिरासत थे, ना उन पर तशद्दुद किया गया, ना उन्हें तकलीफ पहुंचाई गई, सिर्फ उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता था, एक ज़हनी खौफ दी जाती थी, तकलीफ दी जाती थी, सोने नहीं दिया जाता था। लेकिन जो जज्बाती लम्हा था वो उस वक्त आया जब फवाद चौधरी से उनके बच्चों के हवाले से पूछा गया और काशिफ अब्बासी ने पूछा कि जब आपके बच्चे आपसे मिलने आए थे उस वक्त क्या लम्हात थे, वो क्या फीलिंग थी। तो फवाद चौधरी का कहना था बहुत बुरी फीलिंग थी, बहुत मैं बैड फील कर रहा था और इस दौरान वो जज्बाती हो गए, उनके आंसू आ गए, वो अश्कबार हो गए, आप दीदा हो गए। लेकिन मामला यह है मेरे दोस्तों, जो फवाद चौधरी हैं वो जब इलेक्शन कमीशन के अरकान के बच्चों के बारे में बात कर रहे थे तब उन्हें उनके बच्चों का एहसास नहीं हुआ था कि उनके माँ बाप पर, जिनके वो बच्चे हैं, उन पर क्या बीत रही होगी, उनके क्या जज्बात होंगे। लेकिन फवाद चौधरी के अपने बच्चों का जब जिक्र आया तो वो आबदीदा हो गए, वो अश्कबार हो गए, वो जज्बाती हो गए। यही मामला है, जब अपने आप पे आती है तो फिर एहसास होता है कि दूसरों का दर्द क्या होता है। तहरीक इंसाफ के साथ अब जो कुछ हो रहा है, तहरीक इंसाफ ने दोस्तों 4.25 साल जो जुल्म और बर्बरियत की थी, जो अपने मुखालफीन के साथ बर्ताव किया था, अब एक एक जो हिसाब है वो कुदरत और अल्लाह का जो निज़ाम है वो उनसे वसूल कर रहा है। फवाद चौधरी साहब को उस वक्त ये तकलीफ नहीं हुई, उस वक्त वो आबदीदा नहीं हुए थे जब मरीम नवाज को नवाज शरीफ के सामने गिरफ्तार किया गया था और इसलिए गिरफ्तार किया गया था कि नवाज शरीफ साहब को तोड़ा जाए, तकलीफ पहुंचाई जाए, दर्द पहुंचाया जाए और नवाज शरीफ के जो जज्बात हैं उनको ठेस पहुंचाई जाए। फवाद चौधरी को उस वक्त तकलीफ नहीं हुई थी जब हमजा शहबाज जेल में हुआ करता था और उनकी चंद माह की बेटी उनसे मिलने आया करती थी। फवाद चौधरी को उस वक्त तकलीफ नहीं हुई जब शाहिद खाकान अब्बासी को बगैर सबूत के, बगैर किसी जो है वो गवाह के LNG केस में बंद कर दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान की जो अना थी उसको तस्कीन पहुंचानी थी। मिफ्ता इस्माइल को गिरफ्तार किया गया, एहसन इकबाल को गिरफ्तार किया गया, ख्वाजा साद रफीक को गिरफ्तार किया गया और कई रहनुमाओं को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि वजीर आजम हाउस में बैठा हुआ इमरान नियाजी, उसको तस्कीन पहुंचती थी, उसको जो है वो राहत मिलती थी और वो जो है वो अच्छा फील करता था, अच्छा महसूस करता था अपने मुखालफीन को जेल की सलाखों के पीछे देख के। और फिर जब राना सनाउल्लाह को एक झूठे मुकदमे में मंशियात
वारदात के केस में गिरफ्तार किया गया और उसकी सजाए मौत थी, तो इमरान खान को बकायदा राना सनाउल्लाह की जेल की सलाखों के पीछे से एक तस्वीर भिजवाई गई ताकि उसे राहत और उसे तस्कीन मिल सके। राना सनाउल्लाह की जो बेगम थी, जो बच्चे थे, जब वो आहो पुकार करते थे और वो दाद देते थे, वो ये दुआइयां देते थे कि उनके वालिद के साथ, राना सनाउल्लाह के साथ, यानी उनकी जब बीवी कहती थी उनके शौहर के साथ ज्यादती हो रही है, तो उस वक्त जो इमरान नियाजी था, जब ये ज़मीनी खुदा बने हुए थे और फवाद चौधरी उसकी तर्जुमानी करता था, तब इनको ये एहसास नहीं हो रहा था। लेकिन अब दोस्तों मामला ये है कि इनको जब इनके ख़ानदान पर और इन पे पड़ी है तो इनको इस बात का एहसास हो रहा है। इमरान नियाजी के बच्चे लंदन में पल रहे हैं, इमरान नियाजी को ये एहसास नहीं हो सकता, उसका कोई कुछ स्टेक पे नहीं है। इमरान नियाजी ने ना पूरी ज़िंदगी कुछ कमाया है, ना ही इस कौम को कुछ दिया है, ना जो है वो अपने बच्चों को कुछ दिया है, लिहाजा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इमरान नियाजी जिन लोगों को इस्तेमाल कर रहा है अपने मुखालफिन के खिलाफ, उनको फर्क पड़ता है और फवाद चौधरी के ये आंसू उसकी गवाही दे रहे हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आने वाले दौर में जो गिरफ्तारियां होने वाली हैं, तहरीक इंसाफ की 5 रहनुमा है जिनकी गिरफ्तारी के हवाले से कहा जा रहा है, शिबली फराज है, इमरान खान है, जिसमें जो है वो शहबाज गिल है और दीगर रहनुमा है, असद उमर है, उनके हवाले से आपको बताते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा फेसबुक चैनल फॉलो नहीं किया उसको फॉलो करें, पेज को लाइक करें। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।